नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चिराग पासवान की पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर जो प्रकरण सामने आया, उसमें कहीं ना कहीं रविंद्र कुमार सिंह जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी चेहरा सामने आया था और इनके भी कई सारे गिरेबांसेज इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तक पहुंचे थे। हम सीधी बात करेंगे इनसे, क्या गिरेबांसेज थे और अचानक से पार्टी छोड़ना सिर्फ टिकट के लिए कितना सही है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। आप मेरा नेचर और कैरेक्टर बहुत अच्छी से तरीके से जानते हैं। टिकट के लिए मैंने पार्टी नहीं छोड़ा। मैंने पार्टी इस बात के लिए छोड़ा कि कर्जकर्ताओं की भावनाओं के साथ में खेला गया। कर्जकर्ताओं को पिक्चर कुछ और दिखाया गया, किया कुछ और गया। और पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टी में विचारधारा एक सिद्धांत होती है जिसके वजह से कर्जकर्ता जुड़ते हैं। आपको बता दूं कि प्रदेश संगठन मंत्री के तौर पर मैं जब मुझे काम करने का मौका मिला, हर एक जिला में गया, तो उस समय भी लोगों ने बड़े जोर से क्वेश्चंस उठाया कि लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा से नेचर और कैरेक्टर में रही है कि जब चुनाव आएगा कर्जकर्ताओं से काम लेना है, जब चुनाव आएगा तो हवाई जहाज से लोग आएंगे धन भर पे, हेलीकॉप्टर से। और इसीलिए हेलीकॉप्टर शायद इस पार्टी का जब पार्टी टूटी तो निशाना रखा गया चुनाव। मैंने लोगों को समझाने का काम किया कि एक नया चिराग है, नए अवतार में आया है। इस व्यक्ति के पास में गट्स है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी अकेले। आपने भी सुना, बहुत सारा भाषण मैंने दिया, आप जानते भी हैं, आप बहुत सारे बात आपसे इंटरव्यू भी हुआ है। तो इन्होंने बिहारी फर्स्ट की भावनाओं के साथ खेला। बिहार की जनता जिनके नजर में चिराग पासवान एक नेतृत्वकर्ता बन चुके थे, जिसमें लोगों का एक विश्वास जग गया था, लोगों का एक आस्था जग गया था, उस आस्था और विश्वास को इन्होंने तोड़ने का काम किया। टिकट प्राथमिकता नहीं है। टिकट प्राथमिकता कहाँ है? मेरी लड़ाई इनसे टिकट की क्या है? एज ए संगठन मंत्री मेरी लड़ाई थी कि कार्यकर्ता, देखिए हाजीपुर तो इनके लिए लड़ रहे थे हम लोग कि इनको कैसो ही मिले। और आपको याद होगा 16 जनवरी वाली कहानी, एक जनसलाब हम लोगों ने हाजीपुर में उतारा था। लोग कहते हैं चिराग के नाम पर है। भाई साहब, यही चिराग जी, आप याद करिएगा विकास जी, 28 नवंबर 2022 यही कुशवाहा धर्मशाला, भूल गए क्या? 200 से 300 व्यक्ति भी नहीं थे हम लोग जब चुपचाप थे, हम बिहार से बाहर थे। यही चिराग जी थे ना, वो कोई दूसरा चिराग नहीं था। वो संगठन को बनाने का काम, अपने संगठन को बनाए, मजबूती से बनाए। बिहारी फर्स्ट का मिशन और विजन को चिराग पासवान जितना अपने भाषण, उनका भाषण क्या था? मैं शेर का बेटा हूँ, मैं रामविलास जी का बेटा हूँ, मेरे परिवार को तोड़ा गया, मेरी पार्टी को तोड़ा गया। ये हमेशा रोने का काम। हम लोगों ने इनको मजबूती बनाने का काम किया बैकडोर से। इनके भाषण में रोने के अलावा आपको कभी कुछ मिला क्या? वो एक चिप होता है ना, मोबाइल में सेट कर दीजिए, वो बजते रहेगा। तो वही चिप इनका दिमाग में है, वो बजते रहता है। और इतना मेहनत करने के बाद कर्जकर्ताओं के साथ में जो इन्होंने छल किया है, रह गया मीरा। आप टिकट की बात करें, यस, आज मुझे अफसोस भी हो रहा है कि एज ए संगठन मंत्री शायद मैं अगर दावेदार नहीं बनता इस पार्टी में, तो चिराग पासवान से 1-to-1 में हमेशा मैं बड़ा स्ट्रांगली बात करता था। मैं शायद 2 कर्जकर्ता को तो टिकट दिलाने में सफल होगा, मैं लड़ जाता इनसे। लेकिन चूंकि मैं भी एक प्रेयर था, याचक था, तो मैं भी कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन आप पता कर लीजिएगा, मैंने चिट्ठी भी लिखा है कि अंत में जब वैशाली लोकसभा पर आई थी बात, तो मैंने जब देखा कि स्थिति कुछ कंट्रोवर्शियल्स है, क्योंकि बीना देवी के बारे में बार बार जब हम लोग बैठते थे, हम कभी क्वेश्चन नहीं किए बीना देवी के बारे। जब वो सभा में 28 नवंबर को बापू सभागार में आई, 16 जनवरी को आपको हाजीपुर में आई, और 10 फरवरी को साहेबगंज में, 3 जनसभा के अलावा आपने उनका फोटो कहीं नहीं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि चिराग पासवान उनका काउंटर कर रहे हैं। 1 साल से मेरी नानी का, अरे बीना देवी कौन है भाई? ये बीना देवी हुई है जिसके घर में बैठ करके पार्टी टूटी थी। ये बीना देवी हुई है जो चिराग पासवान और सौरभ पांडे के ऊपर ब्लेम लगाया था कि 2020 में इन्होंने पार्टी को बर्बाद कर दिया, पैसे लेकर के, टिकट बेच करके लोगों को चुनाव लड़वा कर बर्बाद कर दिया। ये बीना देवी वही शख्स है जिन्होंने आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान की मृत्यु पर भी सवाल उठाया था। तो क्यों भाई? आइए अपने बोलते थे लगातार गद्दार, हम लोग को
1-to-1 में बोलते थे चिंता मत करिए, राजनीति कर रहे हैं, जैसे हमको धोखा दिए वैसे सटा के मैं इसको धोखा दूंगा। हम लोग को विश्वास था, क्योंकि उसी धोखेबाजी के विरुद्ध में हमने लड़ाई लड़ी ना। हम क्या चीज का लड़ाई लड़े जी? हमारा मुद्दा क्या था कि इनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, इसलिए इनके सपोर्ट में खड़ा हुआ ना। तो उसके बावजूद अगर कर्जकर्ताओं की भावना को साथ में अगर खिलवाड़ होगा तो मैं एक विचारधारा और सिद्धांत पे चलता हूं। लोग कहते हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बहुत बेटा पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए, अपने घर में नहीं होना चाहिए। तो भाई मैं तो हूं, मैं इंतजार नहीं करता। और मेरा एक सिद्धांत और है, अन्याय के विरुद्ध में अगर कोई अन्याय करता तो वो उतना बड़ा पापी नहीं होता है, लेकिन अन्याय के विरुद्ध में अगर कोई आवाज ना उठाए ना, वो सबसे बड़ा पापी होता है। और कहा गया है कि आपके पड़ोसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, तो कल आपके ऊपर भी अन्याय और अत्याचार होगा, उसके दिन आपके लिए कोई नहीं है। तो मैंने हिम्मत करके, मेरे कुछ साथी मेरे साथ में आए और हमने बिगुल फूका और पार्टी के कार्यकर्ताओं के भावनाओं के लिए लड़ाई लड़ा हूं, बिहार वासियों के लिए लड़ाई लड़ी है, क्योंकि अन्याय और अत्याचार का खिलाफ नहीं करना भी उसको बढ़ावा देना है। इस विश्वास के साथ में मैंने चिराग पासवान की पार्टी का विरोध किया है। जी, इसमें जो आप लोग जो लेटर सामने आया था उसमें 12 लोग के नाम थे, दस्तखत थे, लेकिन जो एक लेटर आया था उसमें 22 लोग के नाम थे, और पता चला कि और भी कई लोग थे जो लास्ट टाइम में आपको भी छोड़ करके चले गए। देखिए, ऐसे कुछ लोग थे जो आहत थे, और ऐसे कुछ लोग क्या, पूरी पार्टी, मैं बता, संगठन तो मैं ही चला रहा हूं ना, पूरी पार्टी इनसे नाराज है। बल बहुत, मैंने अभी जैसे बोला ना भगत सिंह और सुभाष, तो हिम्मत बहुत कम लोग, कुछ लोग अपना स्वार्थ में है। पार्टी एक चलती है तो उसमें पूरी पार्टी अगर नाराज है तो फिर किन कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव जाएंगे? देखिए, ये गलतफहमी का शिकार है। मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको याद होगा वो अटल बिहारी के समय में भी साइनिंग इंडिया का बहुत बड़ा नारा लगा था। उस गफलत में है, इनके कार्यकर्ता ही मैं लिख के देता हूं, और इनके नेता जो आप ये 22 और 20 का क्वेश्चन कर रहे थे, जो नाम थे उसमें, वो सब इनको पीछे से विरोध करेंगे। लेकिन रविंदर सिंह एक ऐसा शख्स है जो पीछे से वार नहीं करता, फ्रंट से वार करता, इसीलिए मैं फ्रंट पे आ गया। सामने सामने की लड़ाई, मैं पीछे से नहीं लड़ता हूं, और आप मेरा नेचर और कैरेक्टर जानते हैं। मैं अगर आपके साथ हूं तो मरते दम तक हूं, लेकिन पीछे से मैं आप पर वार नहीं करूंगा। जब लड़ना होगा तो सामने से लड़ो। फिर ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो आप लोग का नारा था वो कहां जाएगा? ये कंप्लीट एक धोखा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में क्या समझा है? बिहार का उत्थान, बिहार का विकास, पलायन रोकना, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, युवाओं को रोजगार, किसानों की आय दुगनी, तो यह कर कौन सकता है? सिद्धांतवादी लोग, अच्छे विचारधारा के लोग, जो हम मानते थे चिराग पासवान है। लेकिन आज जो इन्होंने कर्म किया है, उसके बाद आपको लगता है क्या? जो भ्रष्टाचार, पैसा लेके टिकट बेच रहे हो, अपने बहनोई, उनका बहनोई का भी पार्टी में आपको दिखाई दिया था क्या? उन्होंने कुछ किया क्या? अपने बहनोई को टिकट दे, 3-3 टिकट बेच दे, जो पार्टी का मेंबर तक नहीं है। प्राथमिक, मीना देवी आपको लगता है प्राथमिक सदस्य है? वो तो लोजपा की प्राथमिक सदस्य थी। उसके बाद रालोजपा बना, तो रालोजपा से लोजपा में कब आए हैं? मैं एक संगठन मंत्री, मैंने तो सदस्य नहीं बनाया उनको, और मैंने कई बार बाइट भी दिया इस पर। यही शाम्भवी चौधरी दलित हैं, क्योंकि हम सनातन धर्मी इस बात को जानते हैं कि जब शादी हो जाती है तब पति के नाम से, पति के जात से जाना जाता है। लेकिन संविधान में तो पिता किससे जाना जाता है? पिता चुनाव में जो आरक्षण मिलता है वो तो पिता के जन्म से तभी तक जाना जाता है जब तक पिता के साथ रहते हैं। और पिता से जब ब्याह होकर के दूसरे के पास चले तो उसी के नाम। एनीवे, इस कंट्रोवर्सी में हमको नहीं जाना है। लेकिन संभव चौधरी है कौन जी? बोलते हैं पढ़ी लिखी नौजवान है। हमारे पास भी पढ़े लिखे नौजवान पार्टी में थे जो 24 घंटे इनके साथ में घूमते हैं, अपना परिवार त्याग दिया। हमको पता है, घर में गाली सुनता था। वो कहां गया जी? ऐसे चेहरे गए कहां?
आप बात करिए खगड़िया की, खगड़िया में बहुत बड़ी बड़ी पूर्व सांसद में हमारे साथ में थी, अजय कुशवाहा जी हमारे साथ में थे, और कुशवाहा को नहीं देना था, अति पिछड़ा में जाना था, तो अति पिछड़ा में मेरे पास थे, सत्यानंद शर्मा जी थे। अब कहते बनिया को, सोनार क्या बनिया होता है, हम लोग तो नहीं जानते कि सोनार बनिया होता है। बनिया को देना था, जोगिंदर साहू हमारे साथ में था, जो भी विधानसभा लड़ा था, वो भी 22-23 वोट पाया था। वो भी सहरसा का रहने वाला, बगल में खगड़िया है। कि भागलपुर वासी सोना का व्यवसाय। आपको एक वाक्य याद दिलाता हूं कि 2 बार मैं जब भागलपुर गया, वो जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, क्या नाम है उनका, राजेश, एक मीटिंग नहीं कराई, संगठन का 100 नहीं बनाया उन्होंने। दोनों बार मेरे जाने के बाद वो मीटिंग पोस्टपोन की। मैं समझिए इतना दूर से भागलपुर गया आया, और जब मैं कंप्लेन किया, उन्होंने कहा रविंदर जी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर ईडी सीबीआई आईटी का बहुत छापा पड़ा। अब क्या हो गया ऐसा? बोले कुछ है, सोना उना का लफड़ा उफड़ा है। अब पता नहीं क्या था, नहीं था मुझे। तो भाई आप हमेशा ऐसे ही लोगों को चुनते हो जो धनिक हो, जो कर्म ना करे। ये तो सीधा गीता में जो एक पाठ पढ़ाया गया, उपदेश दिया गया है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत करना इंसान, ये है गीता का ज्ञान। इसका उल्टा चलता है चिराग पासवान, कर्म मत करो, मेरे आगे पीछे घूमो, पैसा लुटाते रहो, और जितना पैसा दोगे उतना फल मिलेगा। तो लोकतंत्र की हत्या है, और इस हत्या और इस अन्याय और इस अत्याचार के विरुद्ध में रविंदर सिंह ने हमेशा लड़ने का काम किया है, और फिर से लड़ेगा। तो जब पैसे की ही बात अगर कर रहे हैं आप, तो ऐसा तो नहीं था कि पैसे की कमी तो आपके पास भी नहीं है। ऐसा तो नहीं था कि आप पैसा नहीं दे सकते थे, या अगर ऐसा इस तरीके से टिकट, क्या या आपसे कोई बातचीत ही नहीं हुई, या फिर जब आप अलग हुए तो मान मनोबल भी हुआ या नहीं हुआ, या चिराग जी से कोई बातचीत हुई हो, या फिर से दोबारा वापस, क्या सब छोड़िए, बात को खत्म कीजिए, पार्टी को चलाइए? देखिए बात सही है, भगवान की दया से मेरे पास भी कोई कमी नहीं है। मुझे याद है होली शायद 26 मार्च को इनके घर पे मनाया गया था, और दिनेश बाबू भी आए थे, बीना देवी भी थी, एक शैलेंद्र प्रताप सिंह है छपरा के, पूरे चिराग जी उस साइड में थे, नीचे सबसे मिल रहे थे। और शैलेंद्र प्रताप सिंह वहां पर कैसे बोलता था मालूम है? हाँ देखा, दिनेश बाबू बिहार का सबसे बड़ा माफिया, कौन इससे टक्कर लेगा। ये आवाज भी उस आदमी का मैंने सुना, लेकिन चिराग जी पर मुझे विश्वास था, क्योंकि वो मुझे समझाए हुए थे कि समय पर मैं इसको बताऊंगा। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, और एक सांसद बनके जो अमाउंट हम सुन रहे हैं, उतना दे करके, और उसका चुनाव में भी खर्चा है, उतना दे करके अगर उसको डिवाइड करेंगे 5 साल से, तो पर महीना 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक अमाउंट जाएगा। नहीं, पर डे, सॉरी, अगर जोड़िएगा तो भाई वहां पहुंच के ये 5 लाख, 10 लाख है, 20 लाख जो है, तो पर डे कैसे कमाएंगे, ये ना सोचेंगे कि जनता का भला होगा, ये सोचेंगे। नहीं, ईमानदारी से बोलिए, जब पैसा देके ही चुनाव लड़ेंगे तो जनता का भलाई, और इसीलिए मैं जनता से अपील करता हूं, ऐसे लोगों को भगाओ। मोदी जी को तो जिताना है, मोदी जी 400 पार भी जाएंगे, ठीक है, अगर इनकी पार्टी चुनाव हारती है, 400 पार कैसे जाएंगे? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, 400 पार तो जाना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम जानते हैं 2-4 सीट से फर्क नहीं पड़ता। ये 2-4 लोग, जैसे एक तालाब में गंदी मछली हो जाती है ना, पूरा तालाब को गंदा कर देता है, वैसे ये 4-5 लोग जाके पूरे संसद भवन, एक मंदिर को, जिसको हम लोग मंदिर मानते हैं, लोकतंत्र की मंदिर है, उस मंदिर को गंदा कर देंगे। मतलब आप ये मानते हैं मोदी जी का परिवारवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो एक अभियान है ना, उसको कुंद कर देंगे। इसीलिए मैं जनता से अपील करता हूं, ऐसे लोगों को मत जाने दो। और जनता हमेशा अपना जनप्रतिनिधि कौन हो और कैसा हो, इसके ऊपर जरूर विचार करके भेजना। 1-2 को आप हरा देते हैं तो मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 272 में भी प्रधानमंत्री हुआ। अब प्रधानमंत्री तो बनेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, जो अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन गंदगी को कम से कम उसमें से निकाल लीजिए, मेरी अपील है। गंदगी कौन? सामने है गंदगी, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी। इससे बड़ी गंदगी हम समझते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई नहीं हो सकता।
अच्छा, एक और चीज, चूंकि टिकट की बात आई थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आज आपकी भी बातों से झलक ही रहा है कि कहीं ना कहीं टिकट तो बीच में था ही, कि आप भी एक याचक थे, आप भी टिकट के दावेदारी में थे, पैसों के भी आपने आरोप लगाए। एक तरीके से कहें तो चलिए, जो आरक्षित सीटें हैं वहां तो समझ में आता है, जिस सीट पर एक सवर्ण को टिकट दिया गया, रामविलास जी जब थे, तो कहीं ना कहीं सवर्णों का एक भावनात्मक जुड़ाव उनसे रहा। जो ऐसे सीट है तो खैर वो तो रहेगा ही, लेकिन जो सवर्ण थे इसी वजह से वो यहाँ से गिनीज बुक में नाम भी दर्ज कराए थे। तो सवर्ण जिस प्रकार से उनके साथ था, आपको लगता है कि अब आपके निकलने के बाद, या और भी जो लोग 2-4 इस तरीके के लोग हैं उनके पार्टी छोड़ने के बाद, सवर्ण उस तरीके से साथ हो पाएगा? तो इस पर एक बात कहूँ, अरुण बापू पूर्व सांसद, बुजुर्ग नेता, हमारे गार्जियन है। जब चिराग जी की पार्टी टूटी, मुझे याद है वो दिल्ली में गए थे, मेरी मुलाकात है चिराग जी से, मुलाकात करने भी जब गए, उनके दिल में दर्द था चिराग जी के लिए कि ऐसा ऐसा पार्टी टूट गया, कि वो एक अच्छे युवा हैं, कि बिहार का नेतृत्व करते, इस भावना के तहत बेचारे ने, उनकी एक पार्टी हुआ करती थी, पार्टी को विलय कर दिए। आई बार बार बने, अरुण बाबू हमारे गार्जियन, हमारे पिता तुम कहते थे, हम लोगों ने काम किया। तो किसी स्वर्ण को तो इन्होंने टिकट देने का इस बार काम नहीं किया है मेरे हिसाब से, इसी स्वर्ण को इन्होंने टिकट नहीं दिया है। अब आप कहेंगे बीना देवी तो स्वर्ण है, तो हम एगो बात कहें, क्षत्रिय पीठ पर छुरा नहीं मारता है, क्षत्रिय सामने से करेजा में छुरा मारता है। और बीना देवी जो पार्टी तोड़ी, रामविलास जी ने जिनको टिकट दिया और चुनाव जितवा करके सांसद भेजा, इन्होंने पीठ पे छुरा मार करके पार्टी तोड़ने का काम किया, तो ये स्वर्ण नहीं हो सकते। मतलब बीना देवी को आप सवर्ण नहीं मानते? क्यों मानेंगे? जो पीठ पर छुरा मारे वो क्षत्रिय हो ही नहीं सकता। जो आप, मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए, क्षत्रिय महाराणा प्रताप पीठ पर लड़े क्या? बाबू वीर कुंवर सिंह पीठ के पीछे लड़े किसी को? इन्होंने हमारे समाज का नाम ऊंचा किया है, इन्होंने अन्याय के विरुद्ध लड़ा है, इन्होंने अत्याचार के विरुद्ध लड़ा है। लेकिन बीना देवी कौन शख्स है जी, जिस पार्टी ने उसको सब कुछ दिया, सांसद बनवाया, उसी के पीठ में छुरा मार करके धोखा देने का काम। अच्छा, एक और सवाल। और ये मानसिंह बनी है, ठीक, मानसिंह बनी। वीना देवी को आप मानसिंह क्यों नहीं देंगे जी? उनका कर्म ऐसा है, उनका कर्म ऐसा है ना। देखिए, कोई जाति गलत नहीं होता है, व्यक्ति गलत होता है, इस बात को याद रखिएगा। किसी जाति पर लोग उंगली उठाता है ना, वो बहुत गलत है। व्यक्ति पर उठाइए, व्यक्तिगत जो कार्य है उनके ऊपर, उनकी शैली देखिए, उनका चरित्र देखिए, उनके कार्य क्रियाकलाप को देखिए। एक और ज्यादा समय नहीं है, एक चीज बताइए कि अभी जो ये मामला आया उनके बहनोई वाला जमुई सीट को लेकर के, जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, आप तो चूंकि संगठन में थे, क्या कुछ लगता है आपको क्या होगा इसमें? देखिए, इस विषय में ज्यादा नॉलेज तो मेरा नहीं है, जो हमने मीडिया से और जमुई से कुछ लोगों से बातचीत करके जाना है कि शायद इन्होंने जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया है, क्योंकि ये दानापुर के रहने वाले हैं, और दानापुर में किस बूथ का है, 361 या कुछ इनका वोटर आईडी है। तो वोटर आईडी में भी और इनके आधार कार्ड में ही पिता के जगह इनकी माता डॉक्टर ज्योति का नाम, उसमें भी टाइटल नहीं है। डॉक्टर ज्योति किस जात से आती है उसकी भी टाइटल नहीं है। और जहां तक मुझे नॉलेज है, आई डोंट नो द लॉ व्हाट इज इट अबाउट द SC/ST सीट्स, आरक्षित सीट्स, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है कि आरक्षित सीट में जब भी कोई चुनाव लड़ने जाता है तो अपनी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होते हैं वहां लगाना। अब हमने तो सुनने में आया कि नहीं लगाया है, और उसके बाद इनका नॉमिनेशन कैसे वैध हो गया, अब ये बात मुझे नहीं पता। तो जो कानूनी प्रक्रिया होगी, लोग लगे होंगे, अच्छा, एक और सच्चाई निकल के आएगी। जी बिल्कुल। एक और चीज, सबसे लास्ट सवाल, इस चुनाव में इन तमाम जो 5 सीट हैं उन पर आपकी भूमिका क्या होगी, और खासकर हाजीपुर पर, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले भी हैं, क्या भूमिका होगी इस चुनाव में आपकी? देखिए, क्योंकि अभी तक आपने कहा कि कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, मोदी में आस्था रख रहे हैं, और मोदी के जो अलायंस पार्टी है उसका विरोध भी कर रहे हैं, तो आपकी भूमिका क्या होगी? कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज कर रहे हैं लोग। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। हम लोग प्रभु की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, एक आस्था का रूप में, ठीक है। क्या देंगे इसके लिए नहीं करते हैं कि मेरे कर्म वचन में कोई गलती ना हो, मैं गलत रास्ते पर ना जाऊं, ये एक प्रार्थना होती है। जनता मालिक है वोट का। कौन है?
नेता मालिक नहीं है, नेता नौकर है जनता का, और हम जनता बूझ लिए नेता हमारा भगवान है। इस कॉन्सेप्ट से तो पहले लोगों को निकलना पड़ेगा, क्योंकि नेता जनता को कुछ नहीं देता है, जनता ही नेता को देती है। और कभी कभी नेता आते हैं बरबोलापन, बोलते हैं मैंने ये दे दिया, मैंने वो दे दिया, हम उनसे पूछते हैं अपना बाप के घर से लाके दे दिया है, चाहे कोई नेता हो। अरे भाई, हम लोग जो टैक्स देते हैं, जनता जो टैक्स देती है, उसी का हिस्सा जनता के लिए जाता है, ताकि तो ये एक अलग मैटर है। तो नेता जनता का नौकर है, ना कि नेता मालिक है और भगवान है। तो आस्था जब टूट जाता है, और माननीय नरेंद्र मोदी भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इतना गिनाने का कोई दरकार नहीं है, और भारतवर्ष में इनका नाम आज के डेट में चल रहा है। वास्तव में भारत एक बड़ी शक्ति बन रही है, लेकिन साथ साथ नरेंद्र मोदी एक चीज और, समाज से बुराई का विरोध में, एक अन्याय के विरोध में लड़ाई भी लड़ रहा है। वो अन्याय क्या है? परिवारवाद। वो अन्याय क्या है? भ्रष्टाचार। इसके विरुद्ध में लगातार नरेंद्र मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। वही दिल में जनता का आस्था जगा हुआ है नरेंद्र मोदी के प्रति कि नहीं, एक व्यक्ति है इन 75 वर्षों में आजादी के बाद में जो सच्ची लड़ाई को लड़ रहा है। तो मोदी जी भी व्यक्तिगत रूप से तो सबको नहीं जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से किसके दिल में क्या है। बरात चिराग पासवान को दिल से चाहते थे। सवाल यह है तो कि सवाल आपका भूमिका क्या हो? तो मैं लोगों से अपील करूंगा, मेरी भूमिका क्या हो सकती है? मैं तुच्छ प्राणी हूं भाई, तुच्छ प्राणी हूं। ये तो जनता की भूमिका होगी। मैं जनता के पास में अपनी बातें पहुंचाना चाहता हूं कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, इनको कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन गंदी मछलियों को एलिमिनेट करना हम लोग को जानना चाहिए। और गंदे कैरेक्टर के लोग को, भ्रष्टाचारी लोगों को, परिवारवादी लोगों को अगर संसद भवन, जिसको एक मंदिर के रूप में हम लोग मानते हैं, उस मंदिर में पहुंचाएंगे तो मंदिर का वातावरण भी गंदा होगा। ये निश्चित है, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम ही लोग कहते हैं कि तालाब में गंदी मछली जाएगी तो पूरा तालाब की मछली गंदी हो जाएगी। तो मैं उनसे अपील करूंगा, मेरी औकात कुछ नहीं है भाई, और उनके लोग मेरे फेसबुक पर पोस्ट भी कर रहे हैं चिराग जी के, तुम्हारा क्या औकात है। तो औकात तो वास्तव में किसी एक व्यक्ति का कुछ नहीं होता भाई, जनता की औकात होती है। जनता बनाना भी जानता है और जनता डुबाना भी जानता है। तो जनता से अपील है, बाकी जनता मालिक है, ऊपर वाला प्रभु मालिक है, भास्कर सूर्य भगवान मालिक है। और जो गलत किए हैं, क्योंकि अन्याय और अत्याचार जब जब पृथ्वी पर बढ़ी है, आप याद करिएगा, प्रभु राम का उदय हुआ है, प्रभु कृष्ण का उदय हुआ है, हे वैशाली गौतम बुद्ध उदय इसी वैशाली से हुए हैं। वैशाली लोकतंत्र की जननी है। वैशाली से पूरे भारतवर्ष को लोकतंत्र के बारे में बताया गया। इस लोकतंत्र की धरती जननी, जनता से मैं अपील करूंगा कि लोकतंत्र को बचा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रविंद्र कुमार सिंह, इन्होंने तमाम जानकारी आपको दी। मैं आपको बता दूं कि इनकी जो भावनाएं थी वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते, ताकि जो मामला या कंफ्यूजन जो कुछ भी था वो आप तक पहुंच सके। और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो बातें हैं वो आप सुने, समझें, और आपके जो जहन में आए उस हिसाब से आप तय करें कि आपको वोट किसे देना है, किस प्रकार की सरकार चुननी है और कैसा नेता चुनना है। हालांकि ये तो अपनी बात कर रहे थे, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि सही नेता चुने और सही सरकार चुने, ताकि आप अपना विकास खुद कर सकें। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।